हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज संदीप और आप देख रहे हो अल्ट्रा फिजिक्स। सो गाइस, आज हम लोग पार्ट 2 का डिलीटेड पोर्शन देखने वाले हो। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये वीडियो मैं 2 पार्ट में बनाने वाला हूँ। तो पार्ट 1 का मैंने डिलीटेड पोर्शन वाला वीडियो बना चुका है, वो मैंने अपलोड कर लिया। जिसने नहीं देखा वो जाके देख लो। अब हम बात करने वाले हैं फिजिक्स 2 की, ठीक है। दैट इज ऑप्टिक्स से लेके सेमीकंडक्टर तक का जितना भी डिलीटेड पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो ऑप्टिक से स्टार्ट करते हैं एंड देखते क्या क्या डिलीटेड है। तो ऑप्टिक्स पे चलते हैं एंड देखते हैं। ये रहा ऑप्टिक्स वाला चैप्टर। इसमें जो डिलीटेड पार्ट है आपका 9.2 है, ठीक है। तो 9.2 कहाँ है हमारा? ये 9.2 नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। ये आपको नहीं पढ़ना है, मतलब ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। देन उसके बाद 9.3 भी नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स नहीं पढ़ना आपको, मतलब ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। 9.3 का मतलब 161 पेज तक आपको नहीं करना, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें कैंसिल होगी, ये 161 तक नहीं करना। देन 9.4 भी 161 पे चालू होता, तो 9.4 का सिर्फ 2 वाला सेक्शन नहीं करना, मतलब 9.4.2 नहीं करना, ये वाला पार्ट करना है आपको। 4.2 मतलब ये वाला करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, मतलब ऑफ कोर्स ये भी उसमें ही आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना, ठीक है। तो नेक्स्ट उसके बाद 9.6 नहीं पढ़ना, ठीक है। 9.6.1 नहीं पढ़ना। ये रिफ्लेक्शन पढ़ना है, रिफ्रैक्शन पढ़ना है एंड 9.6.1 नहीं पढ़ना आपको। तो 9.6.1 यस। इसका जो पार्ट है 9.6.1 का 167 एंड 166 ये दोनों पेजेस नहीं पढ़ना, मतलब ये पढ़ना नहीं है, ये भी नहीं पढ़ना, देन ये भी नहीं पढ़ना, ठीक है। ये कोई भी चीज़ नहीं पढ़नी है। देन 9.7 पूरा नहीं पढ़ना, ठीक है। 9.7 भी नहीं पढ़ना आपको। 9.7 नहीं पढ़ना, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 9.9 नहीं पढ़ना आपको। 9.9 किधर है? आगे चलते हैं। 9.8 पढ़ना आपको, ठीक है। 9.9 नहीं पढ़ना। तो 9.9 कहाँ पे है? नाइन 9.10 चालू हो गया ना, 9.9 नहीं पढ़ना, यस। सम नेचुरल फिनोमिनॉन ड्यू टू सनलाइट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, मतलब ये जो मिराज है, रेनबो है, ठीक है, ये कैसे फॉर्म होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो ये रेनबो वाला भी, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी रेनबो, ये सारा चीज़ नहीं पढ़ना आपको। देन 9.11 नहीं पढ़ना, 10 पढ़ना है, मतलब ये आपको पढ़ना है, ठीक है। डिफेक्ट इन लेंसेज पढ़ना है। देन 9.11 नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो 9.11 नहीं पढ़ना, इसमें आपको लास्ट वाला पार्ट नहीं पढ़ना, मतलब ओके, मतलब टेलीस्कोप से नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। इसमें लास्ट वाला पार्ट मतलब टेलीस्कोप आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ इसमें टेलीस्कोप नहीं पढ़ना, बाकी सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो टेलीस्कोप नहीं पढ़ना, ऊपर की सारी चीज़ें पढ़नी है आपको, ठीक है। मतलब आपको माइक्रोस्कोप पढ़ना ही है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये सारी चीज़ें तो आपको पढ़नी है, बस आपको टेलीस्कोप नहीं पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बहुत रिलेटेड है, तो इंट्रोडक्शन पढ़ लो। इसमें क्या है, आपको 10.2 नहीं पढ़ना एंड उसके बाद 10.6.1 नहीं पढ़ना। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है, क्वांटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, ये सारे चार्जेस है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो आपको जो नहीं पढ़ना 10.6.1 नहीं पढ़ना, तो ये 10.6.1 नहीं पढ़ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये नहीं पढ़ना, ठीक है। और ये 6.2 भी नहीं पढ़ना, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है आपको। एंड देन उसके बाद 10.8 नहीं पढ़ना, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी पढ़ानी है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा है, आप जाके देख लेना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बना के रखा है मैंने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर वीडियो नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बनाया मैंने, इसके ऊपर वीडियो बनाना है। और 10.7 पढ़ना, मतलब फ्लक्स पढ़ना आपको, ठीक है। इसके बाद 10.8 नहीं पढ़ना, ठीक है। आपको गॉस लॉ नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा इसको पढ़ के रखना, क्योंकि 12th में आपको गॉस लॉ से ही स्टार्ट होता है।
तो मैं बोलूँगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप पूरा पढ़ो, क्योंकि आपका 12th में भी ये चैप्टर है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, 11th के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं पढ़ना है तो ठीक है, लेकिन 12th में आपको ये चीज़ यूज़ होने वाली है, तो आप इसको पढ़ के रखो, ठीक है। तो गॉस लॉ का डेफिनेशन, इसका प्रूफ नहीं पढ़ना, मतलब आप लॉ पढ़ के रखो, कैसे यूज़ होना वो करना है, आपको यूज़ करना है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है पढ़ना आपको, डाइपोल 12th में भी आने वाला, तो आप डाइपोल भी पढ़ के रखो, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ के रखो, इन्फॉर्मेशन हो पढ़ के रखो कि क्या होता है डाइपोल, तो ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ के रखना, तो डाइपोल का कुछ भी पार्ट नहीं करना, ठीक है। देन 10.10 नहीं पढ़ना, ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं करना आपको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर। सो इसमें क्या नहीं करना आपको, इसमें आपको 10.2 नहीं पढ़ना, ठीक है। 10.2 नहीं पढ़ना, 10.3 भी नहीं पढ़ना, 10.4 भी नहीं पढ़ना, ठीक है। 10.5 भी नहीं पढ़ना, ओम्स लॉ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। सो 10.6 भी नहीं पढ़ना, 7 भी नहीं पढ़ना, ठीक है। 8 भी नहीं पढ़ना। इस चैप्टर में तो सारी चीज़ें रिलेटेड ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। आपको रियोस्टैट भी नहीं पढ़ना, एंड 10.9 भी नहीं पढ़ना, सॉरी 11.9 भी नहीं पढ़ना, ठीक है। सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी नहीं पढ़ना, जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है आपको। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस फिर टेम्परेचर पढ़ना है, ठीक है, ये पढ़नी है आपको। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ना है आपको, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें पढ़नी है। सो ये सारी चीज़ें, इसके आगे सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। टाइप ऑफ सेल्स ये भी पढ़ना है। सो ऑलमोस्ट सारा चीज़ डिलीटेड है, एंड के 2-3 टॉपिक पढ़ने हैं आपको, ठीक है। चलो मैग्नेटिज्म की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिज्म में आपको गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ना, दैट इज़ 12.4 नहीं पढ़ना, ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें करनी है आपको। 12.3 भी करना है, 12.4 नहीं करना है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको 12.4 नहीं पढ़ना। सो 224 से यस 12.4 ये नहीं करना आपको, ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट नहीं करना आपको, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म नहीं करना। फिर ठीक है, ये ही नहीं करना, बाकी सारी चीज़ें करनी है इसमें, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें करनी है, 12.5 करना, और इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। इसमें आपको 13.3 नहीं पढ़ना, ठीक है। 13.3 मतलब आगे आ जाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे, यस, स्पेक्ट्रम वाला पार्ट नहीं करना आपको, ठीक है। उसमें भी आपको अल्ट्रा वायलेट रे और एक्सरे गामा रे नहीं करना, ठीक है, मतलब बाकी सारी चीज़ें करनी है स्पेक्ट्रम के, बस एक्सरे और गामा रे नहीं करना। तो हाँ, ये अल्ट्रा वायलेट रे नहीं करना आपको, ठीक है, एक्सरे एंड गामा रे नहीं करना, मतलब ये अल्ट्रा वायलेट रे में ये उसकी प्रॉपर्टी भी नहीं करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद ये एक्सरे नहीं पढ़ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़नी है, एंड गामा रे प्रॉपर्टीज यूजेस नहीं पढ़ना, ठीक है। उसके बाद 13.6 नहीं पढ़ना आपको, ठीक है, ये सारी चीज़ें करनी है। 13.6 नहीं करना है, 13.6 कहाँ पे, यस 13.5 हो गया यहाँ पे 6, हाँ। मॉड्यूलेशन नहीं करना, ठीक है, मॉड्यूलेशन आपको नहीं पढ़ना, एंड बस इतना ही है, बाकी सारी चीज़ें करनी है, चैप्टर ख़त्म ही हो गया ऑलमोस्ट। सेमी कंडक्टर, ठीक है, सेमी कंडक्टर में बोलूँगा आप पूरा करो, क्योंकि 12th में भी है ये यूज़ होने वाला। फिर भी आपको जो नहीं पढ़ना वो फटाफट बता देता हूँ मैं। तो सेमी कंडक्टर में आपको सिर्फ 14.8 नहीं पढ़ना है, बाकी सारी चीज़ें पढ़नी है। तो मुझे लगा ही था कि इसमें बहुत कम रिलेटेड होगा, क्योंकि ये आपको 12th में यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो आपको बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए सेमी कंडक्टर समझने के लिए 12th का, तो इसमें सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसमें सिर्फ आपको सेमी कंडक्टर डिवाइसेस नहीं पढ़ना, मतलब 14.8 नहीं पढ़ना, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। तो सो ये
एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। बाकी 14.9 पढ़ना, ठीक है, बस छोटा सा ही पार्ट डिलीट किया है, बाकी सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा ही पार्ट रिलेटेड है, बाकी सारी चीज़ें करनी है। तो यहाँ पे फिजिक्स 2 आपका खत्म हो जाता है, ठीक है, काफ़ी छोटा सा सिलेबस था। एंड बस आज के लिए इतने गाइस, मिलते हैं नए वीडियो में।